सनातन संस्कृति के लिए समर्पित आचार्य महेंद्र मिश्र मानस मणि जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके सुंदर भजनों एवं कथाओं की अमृत वर्षा का लाभ प्राप्त करें। आकड़ किसी काम की नहीं है। मैं कल कह रहा था कि आकड़ के चलने में काम नहीं चलेगा, क्योंकि दुनिया में कोई कितना भी कुछ भी हो, लेकिन इस संसार में मानव जीवन की कोई औकात नहीं है, केवल एक मुट्ठी राख के अलावा। हाँ, केवल यही। एक बार जैसे आए हो वैसे ही जाना है, आकड़ किस काम की। एक बार दो चूहे थे। हाँ, एक किसान के घर का चूहा और एक गरीब के घर का चूहा। किसान के घर का चूहा, अच्छा, गांव में जो किसान लोग होते हैं ना, तो जब फसल आती है घर में, तो वो घर में कोई जगह निर्धारित करते हैं। और पहले तो हम लोग देखते थे घरों में कि मिट्टी के कुछ ऐसे बनाए जाते थे पात्र, जमीन के अंदर ही मिट्टी की कुछ दीवारें उठा करके इधर उधर से, और उसके अंदर अनाज डाल दिया जाता था और ऊपर से मिट्टी से ही उसे ढक दिया जाता है। हाँ, हमारे गांव की एक परंपरा है। तो जो किसान के घर में चूहा रहता था ना, उस चूहे ने अपना घोंसला उसी अनाज के बीच में बना रखा है, मिट्टी में। और वो जितनी मर्जी होती है उतना अनाज खाता है, और खा खा करके बढ़िया मोटा तगड़ा हो गया है। हाँ, जैसे आराम बोलना पड़ेगा एक बार। आनंद नहीं आ रहे हो? एक बार और बोलो, जय सिया राम। किसान के घर का जो चूहा था, वो वहीं रहता जहां पर अनाज रखा रहता है, और जितनी मर्जी होती उतना अनाज खाता है। और गरीब के घर का जो चूहा था, वो बेचारा बड़ा कमजोर था। हाँ। क्यों? उसको खाने पीने को नहीं मिलता, सुविधाएं नहीं थी। एक दिन गरीब का चूहा घूमने के लिए निकला, और उधर से किसान के घर का चूहा भी घूमने के लिए आया। अब आपस में दोनों राम जानकी मंदिर के पास टकरा गए। हाँ, गरीब का चूहा भी आया, किसान के घर का भी चूहा आया, और दोनों आपस में मिले। बचपन के ये मित्र रहे होंगे। और जैसे ही किसान के चूहे ने गरीब के घर वाले चूहे को देखा, उसने कहा, भैया क्या बात है, बड़ा कमजोर हो गया है तू। हाँ, ये जो मोटे तगड़े लोग होते हैं ना, ये थोड़ा दुबले पतले आदमी को देखे, अरे तू बड़ा कमजोर है। किसान के घर का चूहा जो था ना, है भी था मेरे प्यारे। गरीब के घर का चूहा थोड़ा कमजोर था। उसने कहा, तू बड़ा, क्या बात है, इतना कमजोर कैसे हो गया? तुझे कोई मर्ज है क्या? कोई रोग हो गया है क्या? किसान गरीब का चूहा कहता है, बोले भैया तू किसान के घर में रहता है, तुझे खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारा अनाज मिलता है। मेरे गरीब के घर में रहता हूँ, और मैं देखता क्या हूँ कि कभी कभी मेरे मालिक के बच्चे भी भूखे बैठे रहते हैं, तो मुझे खाने को बहुत कम मिलता है, इसलिए मैं कमजोर हो गया। और जैसे ये शब्द कहा, किसान के घर का चूहा कहता है, चिंता मत कर, चल कुछ दिन के लिए मेरे घर में। मेरे यहां अनाज की कोई कमी नहीं है, जितनी मर्जी हो उतना खाना। अब ये लेकर के आ गया। ले तो आया, लेकिन घोंसला एक ही था। हाँ, किसान के घर का जो चूहा, उसने अपने लिए रहने के लिए एक बिल बना रखा है, और उसी में अपने मित्र को भी रख लिया। बोले इसी में रहते हैं, कुछ दिन रुकना, यहीं बढ़िया मौज से खाना। और गरीब के घर का चूहा किसान के घर में जाकर के अपने मित्र के घोंसले में 15 दिन रुका। 15 दिन जितनी मर्जी हो उतना अनाज खाता, दिन रात खाता, और खा खा करके 15 दिन में बढ़िया मोटा तगड़ा वो भी हो गया। और जैसे ही मोटा तगड़ा हुआ, 15 दिन के बाद कहता है, अब मुझे अपने घर जाना है, क्योंकि मुझे मेरे वतन की याद आ रही है। किसान के चूहे ने कहा, थोड़ी दिन और रुक। बोले नहीं नहीं, अब तो मुझे जाना है, मुझे वतन की याद आ रही है। उसके मित्र ने कह दिया, बोले जाना है तो जा। और जैसे ही कहा जा, जब वो जाने लगा ना, तो जब आया था तो इतना पतला था कि उस बिल में प्रवेश कर गया,
लेकिन जब जाने लगा तो 15 दिन इतना खाया कि इतना मोटा हो गया, उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। हाँ, उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है, प्रयास कर रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है। अपने मित्र से कहता है मैं बाहर कैसे निकलूं, जब आया था तो मैं कमजोर था तो अंदर आ गया, लेकिन अब इतना मोटा तगड़ा हो गया, मैं बाहर कैसे निकलूं। उसके मित्र ने कहा, बोले 15 दिन और रुक, और रुक करके 15 दिन रोजीना एकादशी कर, उपवास कर। बोले क्या होगा, बोले 15 दिन उपवास करेगा तो फिर पतला हो जाएगा, फिर निकल जाना। मैं कहना ये चाहता हूं, जैसे आए हो वैसे ही इस संसार से जाना है, तो आकड़ किस काम की मेरे भाई बहन। मस्ती में झूम कर हरि के सहारे जीवन व्यतीत करो। जागने का प्रयास करो।